हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह खुश होंगे, अच्छे होंगे और पूरे जोश के साथ अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए होंगे आप। और हमेशा की तरह मैं मनमोहन आई थिंक क्लास के ऊपर आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर की क्लास, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। हर उस शख्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो शायद आपको अभी इन दिनों लग रहा होगा, क्योंकि उस शख्स की प्रेजेंस आपकी लाइफ में आपका एग्ज़ाम तय करेगा, मानो या ना मानो। तो अपने एग्ज़ाम को अंडर एस्टिमेट मत करें। सिलेक्शन आफ्टर सिलेक्शन विल बी योर बेटर सिलेक्शन। ठीक है, तो तब तक सिर्फ किताबों से मोहब्बत, बाकी मजे लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये करंट अफेयर मैं काफ़ी जगह से कंपाइल करके लेके आता हूँ ताकि आपकी R&D में जो टाइम वेस्ट होता है वो ना हो। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोल दो, मैं आपका साथ दे रहा हूँ आपकी जर्नी के अंदर। आपका भी महत्व, आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी मेरा साथ दें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर ही कीजिए। और जो पुराने व्यूअर्स हैं, हमारे जो टीम हमारी बनी हुई है, वो काम पे लग जाया करें। जैसे ही वीडियो आपके सामने आती है, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स के पास। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे आप तो उस पर पीडीएफ जो है, काफ़ी जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट पीडीएफ उस पर अपलोड होती रहती हैं। खासकर ये पीडीएफ जो आपको वहीं मिलेगी, रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई चीज़ें जो है बाई चांस आपको समझ ना आए या फिर रिवाइज करने के लिए पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे फॉलो कीजिए उसको, ताकि आपको इजीली एक्सेस मिल सके हर चीज़ का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ के साथ। लखनऊ रिकॉग्नाइज एज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। जो यूनेस्को है, जिसकी फुल फॉर्म मैं 5,77,862 बार बता चुका हूँ, अब की बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, उसका जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है, उसके अंदर सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी के अंदर डाल लिया है लखनऊ को। और ये हादसा कब हुआ? ये हादसा हुआ है 43वीं यूनेस्को जनरल असेंबली उज्बेकिस्तान के अंदर चल रही थी, वहाँ पे। और इसके पीछे मेन जो रीज़न है वो ये है कि जो लखनवी जो खाना है, जहाँ पे गंगा जमनी तहजीब को मतलब जो दिखाता है, जो हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है, जो खाने के अंदर जो तासीर होती है, दोनों का मिक्सचर एक तरीके से देखने को मिलता है। जो जायकेदार जो कलिनरी हेरिटेज है वहाँ की, अवधी कजिन वगैरह जो है, उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये खिताब उन से उनको नवाजा गया है। अगर बात करें बाकी की सिटीज़ की, जिनको इस अलग अलग कैटेगरी में क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर यूनेस्को ने डाला है, तो चलिए वो देख लेते हैं। जयपुर को क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के अंदर डाला था 15 के अंदर, 2015 के अंदर, 15 के अंदर मतलब 2015। वाराणसी को म्यूजिक 2015 के अंदर, चेन्नई को म्यूजिक 2017 के अंदर, मुंबई को फिल्म 2019 के अंदर, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी 2019 के अंदर, श्रीनगर को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट 2021 के अंदर, ग्वालियर को म्यूजिक 2023 के अंदर, कोझिकोडे लिटरेचर के अंदर 2023 एंड लखनऊ फाइनली 2025 के अंदर गैस्ट्रोनॉमी के अंदर आ गया है। लखनऊ क्योंकि उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ छोटी मगर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो बेसिक जीके हैं वो देख लेते हैं। क्या है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर पता ही है सबको, इनका नाम कौन नहीं जानता, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और कैपिटल लखनऊ है। वहाँ की नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क वहाँ पे है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कटारनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, जिसको शहीद चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी भी बोला जाता है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पर देखने को आपको मिल जाएगी भाई। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। स्टेट फॉर्मेशन डे 1 नवंबर को, जैसा कि हमारा प्यारा हरियाणा, दूध दही का खाना और जमा मौज उड़ाना, ठीक है, और ईसाई सा आदमी और कितने ना पाना।
तो 1 नवंबर ने सेलिब्रेट करा है। तो इसके साथ साथ और कौन से स्टेट 1 नवंबर को बने हैं, लेकिन साल अलग है, ये बात ध्यान रखना। कर्नाटका 1956 के अंदर बना था 1 नवंबर के अंदर ही, केरला 1956 के अंदर 1 नवंबर को, छत्तीसगढ़ 2000 के अंदर 1 नवंबर को, हरियाणा 1966 1 नवंबर, मध्य प्रदेश 1956 1 नवंबर। तो ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कॉमनली मतलब 1 नवंबर को अपना जो स्टेटहुड जो दिवस है वो मनाते हैं। ठीक है, स्टेट फॉर्मेशन दिवस। चलिए नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं हम। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री अचीव्स 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अंडर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको 3 गिनीज वर्ल्ड जो रिकॉर्ड से नवाजा गया है, उन्होंने तोड़ दिया रिकॉर्ड। एक अभियान चलाया था स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चला। और कोइंसिडेंटली वो किसके साथ कोइंसाइडेड कर गया, पोषण माह के साथ। पोषण माह भी आपका 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक होता है। भाई आपको पूछ ले कोई कि पोषण माह साल में कौन से महीने में मनाया जाता है, तो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक। ठीक है, और ये किन किन बातों के लिए ये अवार्ड मिला है ये देख लेते हैं कि भाई राइट रॉन्ग में पूछ लिया जाता है तो ज़रूरी है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के टाइटल जो अचीव किए हैं वो है मोस्ट पीपल टू रजिस्टर फॉर ए हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ। 1 मंथ में किसी हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने वाले सबसे ज़्यादा लोग, हाँ सबसे ज़्यादा लोग, ऑब्वियसली हमारे पास वैसे भी सबसे ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, मोस्ट पीपल टू साइन अप फॉर ए ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग ऑनलाइन इन 1 वीक। 1 वीक के अंदर सबसे ज़्यादा जो ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए ऑनलाइन जिन्होंने साइन अप किया है उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। मोस्ट पीपल टू साइन अप फॉर वाइटल साइंस स्क्रीनिंग ऑनलाइन इन 1 वीक। स्टेट लेवल पे एक वाइटल साइंस स्क्रीनिंग मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें जो मतलब वाइटल मतलब जो ज़रूरी हैं, जिनकी स्क्रीनिंग हेल्थ के कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो उन मार्कर्स को रीड करके जो है वेरीफाई किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी। प्रवेग अनवील्स वीर, इंडियाज फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल फॉर डिफेंस यूज। अगर बात की जाए इसमें 2-3 चीजें याद रखने की है। वीर जो है टोटली जो है ऑल इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल है। ठीक है, और प्रवेग ने अनवील किया है इसको, और इसको एक तरीके से आईडेक्स, आयोडेक्स नहीं आईडेक्स, ये गलती मत कर देना, आयोडेक्स लिख दो कहीं। ठीक है, आईडेक्स मतलब इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस अवार्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ के लिए दिया है। और इसमें सेल्फ रिलायंस और जो आत्मनिर्भर भारत जैसी और स्किल इंडिया और काफ़ी सारी चीज़ों को एक तरीके से इंटीग्रेटेड वे में प्रूव किया गया है कि भाई वीर हमने देखिए बना दिया है एक तरीके से फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल डिफेंस के अंदर जो यूज होगा। ठीक है, फाइट चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी को रिनेम कर दिया गया है विश्वनाथन आनंद कप के नाम से। ये बहुत ही बड़े गर्व की बात है। 5 बार जो वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं उनके नाम पे जो है ये फेडरेशन है जो चेस की चैंपियनशिप करवाती है, उन्होंने इस जो ट्रॉफी का नाम 2025 वाली का विश्वनाथ आनंद कप रख दिया गया अभी। ठीक है, ये न्यूज़ है, ये मैंने बता दिया सारा। अगर वर्ड टू वर्ड पढ़ना हो तो जूम इन कर सकते हो, रोक के आप पॉज करके तसल्ली से कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए बिना किसी हड़बड़ी के बिल्कुल स्वाद से चस्के के साथ, ठीक है, मज़े से पढ़ सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। इंडिया टू स्पॉटलाइट इंक्लूसिव ग्रोथ एट वर्ल्ड सोशल समिट इन दोहा। दोहा के अंदर सोशल समिट चल रही थी, ये 1995 के बाद अब दूसरा जो है एडिशन और सेशन लगा लो समिट का जो है दोहा के अंदर जो कतर में 4 से 6 नवंबर के अंदर कंडक्ट हुआ। इसके अंदर जो यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है जो कि मनसुख मांडविया साहब हैं, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और इसका मेन एम जो है समिट का यही है कि पॉवर्टी को इरेडिकेट करेंगे और डिसेंट वर्क और एडवांस सोशल इंक्लूजन को जो है प्रमोट करेंगे। बातें बहुत बड़ी स्वीट करते हैं लोग, ठीक है, लेकिन जब ग्राउंड की रियलिटी की बात आती तब पता नहीं कहाँ पर खच्चे उड़ जाते हैं। ये सारे कागज भरने का काम है, लेकिन ये बात ध्यान रखो, ये तुम मत कहीं कह देना कागज ही तुमने भरने हैं,
कागज पे ही लिखा आएगा, कागज में ही भर देना, बस जो बताया है वो घोट के पी लो बस। तो बात ये याद रखनी है, जो पहली समिट हुई थी वो 1995 के अंदर कोपेनहेगन के अंदर हुई थी, सेकंड वाली दोहा यानी कतर के अंदर हुई है, अब जाके इतने दशकों बाद 4 से 6 नवंबर में, और इंडिया उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की जो है पैरवी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं। सऊदी अरेबिया ने लॉन्च कर दिया है सेकंड ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव विद इंडिया वीक। सऊदी अरेबिया के अंदर एक तरीके से एक ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव लिया गया है और ये सेकंड जो है उसका एडिशन है। इवेंट की अगर बात की जाए तो ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव जो है लॉन्च हुआ 2 नवंबर 2025 को। इसके ऑर्गेनाइजेशन है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया इन पार्टनरशिप विद, किसकी पार्टनरशिप के साथ, जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी। और इनका मेन फोकस रहता है जो रेजिडेंट्स हैं उनके कल्चरल जो डाइवर्सिटी और उनके जो कल्चरल मतलब रिचुअल्स हैं उनको प्रमोट करने का, ताकि विजन सऊदी जो 2030 है उसके साथ उसको इंटीग्रेट किया जा सके, उसके साथ अलाइन हो सके वो चीज़ें। और इनॉग्रल थीम के साथ जैसे उद्घाटन किया उसकी थीम के साथ इन्होंने इंडिया को सम्मान देते हुए इंडिया वीक को फीचर किया है, जिसमें आर्ट, म्यूजिक, किचन, हैंडक्राफ्ट्स वगैरह जो इंडिया के अंदर उनको डेमोन्स्ट्रेट किया गया है भाई। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। इंटीग्रेटेड सोहरा टूरिज्म सर्किट, जो मिनिस्ट्री है कौन सी, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, उसने फाउंडेशन स्टोन रख दिया है एक तरीके से इंटीग्रेटेड सोहरा टूरिज्म सर्किट जो कि मेघालय के अंदर बनने जा रहा है। और ये किस स्कीम के तहत आएगा, पीएम डिवाइन स्कीम के तहत। पीएम डिवाइन स्कीम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो सोहरा चेरापूंजी में है और वहाँ जो वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंशियल टूरिज्म डेस्टिनेशन को रूट करने के लिए और सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। बात करें पीएम डिवाइन स्कीम की तो पीएम डिवाइन स्कीम का मतलब है प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि मेनली प्रमोट करती है रैपिड, इंक्लूसिव और होलिस्टिक डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। भाई देखिए आप कौन सी स्कीम में क्या क्या याद रखना कि कब लॉन्च हुई, कौन सी मिनिस्ट्री जो ऑपरेट कर रही है और मेन इसका मकसद क्या है, ठीक है। और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है या स्टेट स्पॉन्सर्ड है या 50-50 है या कैसे है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो लॉन्च ये कब हुई, ये यूनियन बजट में रखी गई थी, अनाउंस हुई थी 2022-23 वाले में और अप्रूव हुई कैबिनेट द्वारा 12 अक्टूबर 2022 को। इम्प्लीमेंटेशन इसका होता है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा। एक तरीके से रीजन स्पेसिफिक जो नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जाता है भी ऐसी स्कीम्स के थ्रू। एशियन यूथ गेम्स की अगर बात करें 2025 की, उसमें जो कि बहरीन मनामा के अंदर चल रहा था, उसमें इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 48 मेडल्स जो हैं क्लिंच किए हैं। अगर बात करें एशियन यूथ गेम्स की तो एक कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो कि ऑर्गेनाइज करवाता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है। इसमें जो 14 से 17 साल के एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और जो यंग टैलेंट है एशिया का उसको एक मौका मिलता है आगे के पेडेस्टल पे पहुंचने का, ठीक है। प्रीवियस एडिशन की अगर बात करें तो पहला जो एडिशन है एशियन यूथ गेम्स का वो सिंगापुर में 2009 में हुआ था। सेकंड एडिशन 2013 के अंदर हुआ, वो हुआ था नानजिंग चाइना के अंदर। 17 और 21 वाला जो एडिशन है हर 4 साल के बाद जैसे होता है वो कैंसिल हो गया, लॉजिस्टिकल और पेंडेमिक रिलेटेड, बीच में कोरोना आ गया था, ठीक है। और 17 वाला लॉजिस्टिकल मतलब डिस्टर्बेंस की वजह से कैंसिल हो गया था, तो डायरेक्ट 25 वाला अब बहरीन के अंदर हुआ है और ये थर्ड एडिशन है 12 साल के गैप के बाद। चलिए LVM-3M5 लॉन्च व्हीकल, इस लॉन्च व्हीकल की बात करें तो एक तरीके से ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और इसी के थ्रू आपका चंद्रयान 3 भी मतलब लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है इंडिया की जो हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका नाम है GSAT-7R, जिसको CMS-03 भी बोलते हैं। CMS मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट, 03 ये इनका हायरार्किकल ऑर्डर है और GSAT मतलब आप जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बोल सकते हैं। 7R
7 इसकी वही एक तरीके से डिजिट हायरार्की दिखाता है, और R एक डिजिट को मतलब इस तरीके से डिनोमिनेट करता है कि ये किस सेक्टर के अंदर और किस लेवल की सैटेलाइट है। ठीक है, रुक्मणी भी फुल फॉर्म बोल देते हैं इसको। ठीक है, और इसके अंदर जो है Mark 3 जो लॉन्च व्हीकल है वो यूज हुआ है। M5 का मतलब है कि ये 5th ऐसा इस लॉन्च व्हीकल का जो है कारनामा है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें थी। श्रीहरिकोटा से जो धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से जो लॉन्च व्हीकल ने इसने हैवीएस्ट जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इंडिया की उसको लॉन्च किया है। ये कुछ ध्यान रखने योग्य बातें थी। आज के लिए इतना ही। आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। जाने से पहले मैं आपको हिदायत देता हूँ कि कोई भी चीज़ पढ़ें, आप पहली बात तो उसकी क्वांटिटी एक इतनी ऑप्टिमम रखें, जितना जैसे आप खाना एक टाइम में पचा सकते हैं वैसे ही पढ़ना भी किसी टाइम में आपको एक तो ऑप्टिमम टाइम ब्रेन को चाहिए पचाने के लिए। ठीक है, तो जैसे अभी पढ़ा है तो इसकी PDF को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना आपका कर्तव्य बनता है, ताकि आप रिवाइज कर सको। विदाउट रिवीजन कुछ भी नहीं है। आप बेशक कितने भी नोट्स बना लें, कितना भी कुछ कर लें, कुछ काम नहीं आने वाला अगर आप उनको रिपीटेटिवली रिवाइज नहीं करोगे, अगर बार 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 उनको रिवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर चीज़ें जब ढेर सारी और एक एक, वो चांदनी चौक टू चाइना का एक डायलॉग भी है, वो जैसे जो गुरु होता है अक्षय कुमार का, वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे उन 1000 मूव से खतरा नहीं है जिनकी प्रैक्टिस तुमने एक बार की है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जिसकी प्रैक्टिस तुमने 1000 बार की है। ठीक है, तो एक ये धार लोगे भाई, पूरा जो रिवीजन है उस पर मतलब फोकस ज़्यादा ज़रूरी है आपका होना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर फॉर्म या फिर ऐसा कुछ ब्लैंक फील ना करें। ठीक है, एग्ज़ाम फोबिया का तो हैंडल कर लेंगे आप, लेकिन जब चीज़ें याद ही नहीं होंगी तो एग्ज़ाम फोबिया ही होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं डराने का काम नहीं करता ज़्यादा, आप अच्छे से करेंगे मुझे भरोसा है। चलिए थिंकर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। लगे रहिए ऐसे आई थिंक क्लास के साथ, आपको लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी, अवश्य होगी। थैंक यू वेरी मच, अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय।